वाडनगर के इसी रेलवे स्टेशन पर, जो कि टूटा फूटा हुआ करता था, यहाँ पर एक छोटी सी ठेले जैसी दुकान लगाकर एक पिता चाय बेचते थे। उनका बेटा उनके साथ हाथ बटाता था, लेकिन आज वो बेटा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन चुका है। ये बदली हुई तस्वीर है और ठीक उसी तरह जिस तरह से इस दुकान को भी बदल दिया गया है, लेकिन जगह नहीं बदली है और उसकी तस्वीर नहीं बदली है। लेकिन वाडनगर में बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस इलाके को, यानी कि अपने गांव की तस्वीर कैसे बदली है, अब वो आपको बताते हैं। पहले वाडनगर में टूटा फूटा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, 2 प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे, सिर्फ एक ही तरफ हुआ करता था। मीटर गेज थे, जिसकी वजह से ट्रेन चलती थी, लेकिन छोटे डब्बों वाली, जो कि समय ज्यादा लेती थी, और यहाँ से गांधीनगर तक की ही थी अधिकतर ट्रेन। अब यहाँ से वलसाड भी है ट्रेन, यहाँ से अहमदाबाद भी है ट्रेन। हालांकि जो ट्रैक्स हैं उनकी कैसे तस्वीर बदली है वो आपको बताते हैं। पहले सिर्फ मीटर गेज हुआ करता था, लेकिन अब ब्रॉड गेज है और 3 ट्रैक हैं। आसपास के गांव से लोगों को यहाँ नहीं, मेहसाना तक जाना पड़ता था ट्रेन लेने के लिए, अब उल्टा है, यानी कि अब आसपास के गांव के लोग वाडनगर आते हैं, यहीं से ट्रेन लेकर अब आगे जाते हैं। संजय पटेल स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं। क्या बदला है आपके लिए यहाँ पे? यहाँ तो बहुत कुछ बदला है। यहाँ पे म्यूजियम और हमारा गांव पूरा हेरिटेज में डाल दिया है, तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए। पूरे बस स्टैंड भी पुराना था, वो भी नया हो गया। ये प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन भी पहले पुराना था, जो पहले तो ट्रेन चलती थी और सालों पहले वो भी बंद हो गई थी, और फिर से ये चालू की है मोदी जी ने। अभी हमको भी आने जाने में बहुत इजी हो गया अभी पहले से। महसूस करते हैं कि आप प्रधानमंत्री के गांव से हैं कि प्रधानमंत्री आपके गांव से हैं? प्रधानमंत्री हमारे गांव से है, वही बहुत है। देखो, ये राजीव गांधी भी अमेठी से है, लेकिन उतना डेवलपमेंट वहाँ नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यहाँ पे छोटे से गांव में हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी सिटी में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे इतने छोटे से गांव में इतना सारा बदलाव बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। तो नेता बड़े हो जाते हैं तो अपने इलाके को भूल भी जाते हैं। वो भूलते होंगे, लेकिन हमारे मोदी जी नहीं भूले अभी तक। उनके लिए वहाँ बैठे हैं, फिर भी उनका ध्यान इधर ही रहता है। ये हाटकेश्वर महादेव है, सब जो पुराने थे घूमने लायक, वो उसको सब डेवलप किया है उन्होंने। हॉस्पिटल नहीं था, यहाँ हॉस्पिटल बनाया, मेडिकल कॉलेज, आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज, वो सब पहले कुछ नहीं था, ये अभी सब इधर हो गया। इसी स्टेशन पर तो चाय बेचते थे, वो दुकान को भी हेरिटेज बनाया जा रहा है। वो देखते तो कैसा लगता है? वो देखते तो उनको तो पता ही है, और ये चाय का कैबिन उनका अभी वैसे का वैसा ही रखा है, उसको तोड़ा नहीं है। सब पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया, लेकिन वो ऐसा ही रखा है उसको। क्या आपके मन में क्या चलता है जब ये सब देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस बहुत गर्व होता है कि इनके गांव से है, हमारे गांव से मोदी जी है। मोदी जी को क्या संदेश भेजें? बस ऐसे ही आगे बढ़े और ऐसा ही काम चलता रहे और सालों साल रहे। हाँ, गुजरात में इस बार क्या होगा? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी ही आएगी। डेवलपमेंट ही इतना है तो फिर आम आदमी को कुछ पूछेगा ही नहीं। कांग्रेस भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, बीजेपी के सिवा कोई ऑप्शन है ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन छोटे हुआ करते थे वो तो अब खैर बड़े हो गए हैं, परिवर्तन हो गया है। लेकिन सत्ता पक्ष में क्या होगा, इसके लिए 8 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। जतिन पटेल हमारे साथ हैं, मोबाइल का शोरूम है इनका, लेकिन तकनीक के साथ क्या क्या बदला है आपके वडनगर में? यहाँ पर वडनगर में बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, जैसे कि हाटकेश्वर महादेव का टेम्पल है, वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने डेवलपमेंट किया है। तानारीरी की डेयरी है, तानारीरी का कुआं है, शर्मिष्ठा तालाब है, वो सारा चीज़ इतना डेवलपमेंट हो चुका है। म्यूज़ियम बनाया है, आप जाके देख सकते हो। म्यूज़ियम ऐसा अभी बना हुआ है कि बाहर से लोग इधर आते हैं देखने के लिए। रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो चुका है, बस डेपो नया बनाया हुआ है। पहले एक ट्रैक था रेलवे पे, अभी 3 ट्रैकें चल रहे हैं। अभी एक ट्रेन चालू हो गई है, एक आती है जाती है, दूसरी और आगे शुरू होगी, हमारी तमन्ना है ऐसी। अभी क्या बदला है आपके वडनगर में, और इस बार धर्म कर्म क्या सोच के आप वोट करेंगे और क्यों? हाँ, मोदी साहब ने यहाँ पे बहुत विकास किया है। वो जो बोल रहा है कि इसमें बोलते हैं कि मोदी साहब का यहाँ पे उसका फादर का
चाय का दुकान था। तो वो उस चाय की दुकान पे वो काम करते थे, फिर बीएन हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन उसको तैरने का बहुत शौकीन है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो जब जुटे तभी उसको बोलना चाहिए, तो ये अचानक यहाँ से निकल पड़े। तो घर से निकल पड़े थे वो। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा यहाँ से निकल मत तू। तो ऐसा बोला कि नहीं, मेरे को पूरा भारत देश का विकास करना है, ऐसा बोल के निकलती है यहाँ से। लेकिन मोदी साहब ने जो बोला है ना, वो करके दिखाया है। ये रेलवे में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं था, पूरा टूटा फूटा था। यहाँ पे जो किया है मोदी साहब ने किया है। इसका श्रेय अब इस बार जब चुनाव है तो धर्म कर्म में क्या सोच के वोट करेंगे और क्यों? धर्म शर्म का तो हम नहीं सोच सकते हैं, लेकिन धर्म कर्म में तो देख सकते हैं कि भाजपा सरकार आनी चाहिए, क्योंकि विकास दिखता है हमको। हाँ, ये वडनगर का लड़का यही चाय बेच कर यहाँ इसके स्कूल में पढ़े, यहाँ पढ़े बड़े हुए। उसको पप्पा जी को बहुत मदद की और यहाँ से मुख्यमंत्री बने पहले गुजरात के, और फिर वो बड़ा प्रधान बने। जो चाहे तो वडनगर को भूल सकते थे, लेकिन भूला नहीं। यो अच्छा बना दिया, एक सुंदर वडनगर को बना दिया, सब कुछ दिया वडनगर को। एक हॉस्पिटल अच्छा दिया, ये रेलवे स्टेशन दिया है, ट्रेनें भी दी, बहुत सुविधा दी। आप प्रधानमंत्री के गांव से हैं कि प्रधानमंत्री आपके गांव से हैं? प्रधानमंत्री हमारे गांव से है। हम तो यही सोचते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे गांव से। प्रधानमंत्री को क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा किया और अच्छा करते रहेंगे। प्रभु उसको लंबी आयु दे और इसका विकास बढ़ता रहे। मेरा नाम है विरमजी ठाकुर। बात सिर्फ ट्रेन की नहीं है, बल्कि बात उस गति की है जो अब इस इलाके की बदल चुकी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, वडनगर, मेहसाणा, गुजरात, एबीपी न्यूज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।